हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज का डे 4 है और इस वीडियो में हम कर्व लाइन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कर्व लाइन की प्रैक्टिस करना बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम ड्राइंग करते हैं उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह की कोई भी पेपर ले लेना है। ये मैं फोटोकॉपी पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, और कोई भी नॉर्मल पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो इन प्रैक्टिस को करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कर्व लाइन की, कुछ इस तरह से। और आप इस कर्व लाइन को इस तरह से एक दूसरे के पास पास इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन इसके बाद आपको फ्री हैंड के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कर्व लाइन की। इस प्रैक्टिस को आप कुछ इस तरह से बार बार रिपीट करना, और ये आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इसे अच्छे से बना पाओ। अब देखिए, इस प्रैक्टिस को आपको चारों तरफ से करना है और आपको इसे 100 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप इसे अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। देन इसके बाद आपका जो आर्ट वर्क है ना, वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो आपको इसे 100 बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव हो पाएगा। अब चारों तरफ से किस तरह से प्रैक्टिस करनी है अब आपको बताऊंगा। अब इसी प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और ये भी आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको ये अलग अलग इस तरह से बनाकर देखनी है, इस तरह से। ये कर्व लाइन जो ना हाफ सर्कल होता है, तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना। ये मैंने आपको दो तरफ से प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया है। ये वाली जो प्रैक्टिस है ऊपर से नीचे की तरफ है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है, बट इसमें एंगल चेंज है। ये लेफ्ट वाली साइड में है और ये राइट वाली साइड में है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम इसे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए देखिए, इस तरह से परफेक्शन आनी चाहिए आपके जो कर्व लाइन है ना इनमें। और इन्हें भी आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चलाना है, और आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी है। अब इसी प्रैक्टिस को आपको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से करना है, कुछ इस तरह से। और इसे भी आपको 100 बार प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए मैं भी आपको कर्व लाइन की प्रैक्टिस बताइए आप किस तरह से कर सकते हो। अब आप कर्व लाइन की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से आपको स्क्वायर बनाने हैं, कुछ इस तरह से। और इनमें इस तरह से कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली, कुछ इस तरह से। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे से आप बना पाओगे, देखिए। और इसमें जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हुआ है। तो आप इस तरह से कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपनी जो लाइनिंग है और जो अपना आर्ट है उसे इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना। अब सेम इसी प्रैक्टिस को हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और ये प्रैक्टिस भी आप चारों तरफ से करके देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इजी और हेल्पफुल टेक्निक्स है। तो इसकी टेक्निक आपको यूज़ करनी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ये जो इसमें डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आपको इस तरह से करना है। आप इस तरह से बड़ा सा स्क्वायर बना के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से। जब आप इस तरह से चारों तरफ से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके हैंड में एक फ्लो आता है, जो कि आर्टिस्ट के हाथ में फ्लो होना जरूरी है। तो बिगिनर्स को भी ये प्रैक्टिस करनी है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। और इन लाइनिंग का आप काफ़ी तरह की आर्ट्स बनाने में यूज कर सकते हो। डूडलिंग जो आर्ट होती है ना, उसमें इसका यूज कर सकते हो। मंडाला आर्ट में यूज कर सकते हो। बहुत सी जगह इनका यूज होता है, तो आप वहां पर भी इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी कर्व लाइन की ही प्रैक्टिस है, इस तरह से। देख रहे हैं आप, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ
कुछ इस तरह से। तो आप इनकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इन कर्व लाइन की हेल्प से क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने इनकी प्रैक्टिस की है, तो हम इनकी प्रैक्टिस करने के बाद हम एक फ्लावर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि कर्व लाइन है और ये एक और कर्व लाइन बनाने के बाद ये फ्लावर की लीव्स बन चुकी है। तो हम इस तरह से इनका यूज़ करके काफ़ी अच्छे से अपने आर्ट वर्क को बना सकते हैं और फ्लावर वगैरह बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप अलग अलग तरह के फ्लावर भी बना सकते हो इन्हीं का यूज़ करके, कर्व लाइन का यूज़ करके कुछ इस तरह से। देखिए, इसमें कर्व लाइन ही तो है जिसकी हेल्प से मैं बना रहा हूँ। ये छोटी छोटी लाइनिंग मिलने के बाद ये हमारी ड्राइंग तैयार होती है, छोटी छोटी ड्राइंग तैयार होती है। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करना, तो आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा। अब देखिए, मैं आपको एक और फ्लावर बना के दिखाता हूँ इन्हीं कर्व लाइन की हेल्प से। जैसे कि हमें सनफ्लावर बनाना है, तो हम इस तरह से ये बना देंगे, कुछ सनफ्लावर में होता है। और इस तरह से बड़ी बड़ी लीव्स बनाएंगे इस तरह से कर्व लाइन की हेल्प से, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से कर्व लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन कर्व लाइन की हेल्प से अलग अलग तरह के फ्लावर, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज की अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हो। और ये जो जीरो टू हीरो सीरीज है ना, इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने आर्ट वर्क को काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो। बट दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो जो मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा उन प्रैक्टिस को करते जाना है, देन आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा। ठीक है,